अगर मुकदमा लिखा गया तो जेल भेज दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब इसकी जांच होनी चाहिए। पहले इसका कोई एविडेंस हो, कोई सबूत हो, कोई व्यवस्था हो, पता तो लगे किसने मारा, क्यों मारा, क्या कारण है, ये तो पता करना चाहिए ना। 307 क्या छोटी धारा है? ये घटना जिन लोगों के द्वारा करी गई और इसे तूल दिया गया, जिस तरीके से एक ड्रामा बनाया गया, जिस तरीके से इसे जातीय रंग दिया गया, अगर हमें कोई भी अहंकार होता, यदि हमारे मन में जातीय भाव ना होता, यदि हमारे मन में जाति विद्वेष होता, जाति विरोध होता, तो शायद हम ये समझते यार छोड़, एक लड़का पिट गया हम अपने बच्चों को जेल थोड़ी जाने देंगे। इसे भी आज ऐसा मान लो, मैं कल भी कह रहा था, ये होनी थी, घटना थी, वो भी मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार है। और गांव का हर एक व्यक्ति इस बात को जाने कि हम इस गांव में संरक्षण की भूमिका में रहे हमेशा। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह और खास तौर से दुष्यंत कश्यप के बीच जो विवाद हुआ था, कल उसका पटाक्षेप हुआ और पूरे मामले को अब शांत कर दिया गया है स्थानीय नेताओं के द्वारा। और इस वक्त मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर के नसीरपुर गांव में है और ठाकुर पूरण सिंह खुद बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। किस तरीके से और किन शर्तों पर इस मामले का निस्तारण हुआ और क्या कुछ पटाक्षेप हुआ, बात करने के लिए मौजूद है। ठाकुर साहब, किस तरीके से देखते हैं पूरी घटना को? जिस तरह सोशल मीडिया पर लगातार एक फाउड़ी की ठाकुर पूरण सिंह धमकी दे रहे हैं, बच्चे जेल में चले जाएंगे, हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो कल पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ है। कैसे हुआ और किन कारणों पर हुआ? देखो, पहले ना क्या होना चाहिए कि पुलिस है जी, चाहे मीडिया है, चाहे बाहर के जो लोग, उन्हें पहले किसी भी घटना का पूरा संज्ञान लेना चाहिए, उस पर एक जांच करनी चाहिए जी। पुलिस की भी इसीलिए जांच जरूरी है, मीडिया की भी जांच जरूरी है, समाज की भी जांच जरूरी है। इस गांव में लगभग कितने ही वर्षों से सब लोग रह रहे, सभी जाति के लोग यहाँ हैं और वो हमें संरक्षण के रूप में मानने सब लोग। घटना और सुनियोजित होने में बहुत अंतर है। घटना रास्ते पे भी घट जा, एक्सीडेंट हो जा, आदमी बहुत अच्छे तरीके से सोच के जावे कि भाई मैं शादी में जा रहा, लेकिन एक्सीडेंट हो जा। इसे भी आज ऐसा मान लो, मैं कल भी कह रहा था, ये होनी थी, घटना थी, वो भी मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार है। और गांव का हर एक व्यक्ति इस बात को जाने कि हम इस गांव में संरक्षण की भूमिका में रहे हमेशा। हमारे दादा बाबाओं ने भी इस गांव का हमेशा मान सम्मान रखा, हमारे परिवार ने भी हमेशा मान सम्मान रखा। ये घटना जिन लोगों के द्वारा करी गई और इसे तूल दिया गया, जिस तरीके से एक ड्रामा बनाया गया, जिस तरीके से इसे जातीय रंग दिया गया, अगर हमें कोई भी अहंकार होता, यदि हमारे मन में जातीय भाव ना होता, यदि हमारे मन में जाति विद्वेष होता, जाति विरोध होता, तो शायद हम ये समझते यार छोड़, एक लड़का पिट गया हम अपने बच्चों को जेल थोड़ी जाने देंगे। लेकिन हमने बड़ा दिल करके 6 तारीख की घटना थी, 7 तारीख में अपने बच्चे जेल भेज दिए। तो क्या आपने मेरे बच्चे स्वेच्छा से भेजे हैं जेल? बिल्कुल। क्या 307 कार्रवाई होने के बाद भेजे जेल? अपनी गाड़ी में बैठा के, अपनी गाड़ी में बैठा के तब थाने भेजे। और छोड़काने वाले ये सब लोग थे। ये मोन्टू राणा बैठे, हमारे जिला अध्यक्ष सहारनपुर ठाकुर अजब सिंह जी थे, पिंकी राणा जी थे, नाटू राणा जी थे, समाज के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे सब जिम्मेदार लोग गाड़ी में बैठा के छोड़काए। भाई अगर मुकदमा लिखा गया तो जेल भेज दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब इसकी जांच होनी चाहिए। पहले इसका कोई एविडेंस हो, कोई सबूत हो, कोई व्यवस्था हो, पता तो लगे किसने मारा, क्यों मारा, क्या कारण है, ये तो पता करना चाहिए ना। 307 क्या छोटी धारा है? 307 छोटी धारा तो नहीं है। जब 307 छोटी धारा नहीं है तो 307 की कार्रवाई करने से पहले ये समझना चाहिए था कि क्या इस धारा में मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपने एक शब्द कहे कि दोनों ही अपने समाज है, तो दोनों ही अपने समाज, तो फिर इतनी बात बढ़ क्यों गई? बढ़ा दी कुछ लोगों ने, मौका मिल गया कुछ लोगों को। कुछ लोगों ने सोची अपना भट्टी तो चढ़ी रही, दूसरे के मंडे में अपना भी काम कर ले। उनके दिमाग में होगी बार राजनीति, अपना पूर्ण के लारा झगड़ा। भाई अब अगर आपके भी मिजान ना बैठा तो साला फिर नहीं बैठा कभी भी। उन्होंने तो पूरा अंगा लगा दिया जितना उनमें था। लेकिन वे समाज से बड़े नहीं है, वे ईश्वर से बड़े नहीं है, वे हमारी सोच से बड़े नहीं है। उनकी मानसिकता बहुत छोटी है और छोटी थी और छोटी रहेगी। महापंचायत का आगाज करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ठाकुर पूरण सिंह तो हमेशा किसानों की लड़ाई के लिए महापंचायत करते हैं, इस मामले के अंदर महापंचायत की क्या जरूरत आन पड़ी?
शायद मेरे हिसाब से जो मीडिया कर्मी थे उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से पता, समाज के लोगों को हमने एक बात कही बस, कि जिन लोगों के साथ हमारा झगड़ा हुआ वो हमारा परिवार है। एक परिवार के बच्चे का चोट लगी, बाकी जेल चले गए, बात खत्म हो गई। हमारी लड़ाई अब प्रशासन के खिलाफ है। हम प्रशासन से ये पूछना चाहे क्यों तो प्रशासन उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया, और क्यों प्रशासन हमें संतुष्ट नहीं कर पाया। ऐसा क्या कारण है कि इसी थाना तितावी में लगातार 307 के 7 केस 4 दिन में लगे। क्या यहाँ का प्रशासन ये चाहता है कि भाई मात्र सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक ताना बाना खराब हो जा। जिस पुलिस से इस सरकार की छवि बनी थी, जिस सुरक्षा की दृष्टि से इस सरकार की छवि बनी थी, जिस पुलिस के नाम पे योगी जी का डंका बजा था, आज वही पुलिस योगी जी की सरकार को बदनाम करने पर लगी हुई है। आज वही पुलिस सरकार को खत्म करने पर लगी हुई है। हमें नहीं पता कारण क्या है। किसके इशारे पे? नहीं, इशारा किसी का नहीं, वो तो खुद ही बन रहे हैं। अब आपकी घटना में किसको देखते हैं, किसके इशारे पुलिस प्रशासन काम कर रहा था? भाई करूंगा इसका पता, आ रहे कुछ नजर में, आ रहे कुछ लोग नजर में, उनका तो मैं पता कर रहा। आपकी भी इंटेलिजेंस काम कर रही है इसका मतलब? खूब लग रहा पता, कुछ लग लिया कुछ रह रहा। स्लेट साफ बता रहे थे ना कुछ लोग, अब ठाकुर पूर्ण सिंह की स्लेट साफ कर दी। उस साफ प्लेट पे मैं लिखूंगा। कितना कुछ समय लगेगा? समय तो लगता ही नहीं, ईश्वर की लट्ठी में आवाज थोड़ी है, मेरी मदद तो वो करागा। चलिए आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, कल सिसोली के अंदर महापंचायत हुई और रजामंदी हो गई, फैसले हो गए, अब आगे क्या कुछ चाहते हैं ठाकुर पूर्ण सिंह? भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, जातिवाद खत्म हो, झगड़ा किसी भी परिवार में हो सके। कश्यप के साथ भी लड़ता है, मैं पता नहीं कितने फैसले करवाए। जाट के साथ लड़ता है, राजपूत के साथ लड़ता है, गुज्जर के साथ लड़ता है। बहुत पारिवारिक झगड़े हैं, बहुत सामाजिक झगड़े हैं, लेकिन देश में कहीं जातिवादी झगड़ा नहीं है। ये फेसबुक पे चल सके, व्हाट्सएप पे चल सके। मेरे समाज के लोग जो अपने को बहुत बड़े नेता मानने हैं, जो उत्थान कर रहे हैं समाज का, उनकी भाषा हमारे लिए इतनी खराब है। वो चाहते हैं कि उनके दिमाग में यह, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है कि मैं जेल में क्यों नहीं गया। उनके दिमाग में ये बात नहीं, वो जेल में क्यों नहीं गया। यार कोई जेल हमारे लिए कोई ऐसी चीज है कि वहां हमारे बच्चे जेल में है तो हमें जाने में क्या दिक्कत थी। हमने तो कहा पुलिस को भाई जो बच्चे जेल चले गए हम भी चले जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा कि जिसके चोट लगी वो किसका बच्चा था? वो भी तो मेरा ही था। जिन पर लगी वो भी मेरे थे। अब क्यों खामा वो कह रहे हैं ना कि उन्होंने चोट मार दी तो पुलिस जांच करती, क्यों मारी, किसने मारी, क्यों मारी, क्या कारण था, वो तो विषय कोर्ट का था ना। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों ने इसे जातीय रंग देने का काम करा, जिस लोगों ने राजपूत प्लस कश्यप, ठाकुर पूर्ण सिंह और कश्यपों की लड़ाई, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं लिखना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये दो परिवारों के बीच का एक एक्सीडेंट केस था। कुछ लोगों की मैंने वीडियोस देखी, कुछ बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि ठाकुर पूर्ण सिंह लामबंद होकर यूजीसी के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, शायद इसके नतीजे हैं जो ठाकुर पूर्ण सिंह को भुगतने पड़ रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? यार क्या भुगतना पड़ रहा मान लिया, मतलब 24 में जब हम आंदोलन कर रहे थे तो लोकतंत्र ने कुछ लोगों को सबक सिखा दिया। हमारी लड़ाई कौन सांसद के खिलाफ थी बताओ? हमारी लड़ाई किसके खिलाफ थी? सरकार के खिलाफ थी। और ये जो आज चर्चा हो रही है ना कि सबक सिखा दिया, ये तो सच्ची बात है। सबक तो मुझे मिल गया, सबक तो मिल गया मुझे। किस चीज का सबक? नेता जो है वो किसी भी हद तक गिर सके, मतलब, और ये प्रशासन किसी भी हद तक गिर सकता है। इसके दिमाग में, इस भारत में किसी के मान सम्मान की चिंता नहीं है। सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। 2027 का चुनाव भी सर पर है, क्या फिर 2024 में वही रुख रहेगा? ठाकुर पूर्ण सिंह का 2024 में जो रहा था 2027 में वही रुख रहेगा? समाज लेगा भाई निर्णय। दुखी हो रहा समाज, दुखी है समाज को, दुख है, निर्णय तो लेगा समाज। मतलब जो समाज रात दिन गुणगान कर रहा वो फंस रहा। अब कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा। मात्र ये बात कहना भाई ठाकुरों की सरकार, ठाकुरों का मुख्यमंत्री, भाई इससे नहीं चल रहा काम। हम तो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, सबका साथ दे रहे,
मुख्यमंत्री सबका साथ दे रहे भाई, लेकिन बस कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है अब फिलहाल, मात्र ठप्पा लग रहा बस, बाकी वोट किसी और के लिए कट रही, बटन तो दब रहा हमारे नाम का, पी भी हमारे नाम की हो रही, पर भाई वोट किसी और के लिए कट रही। अभी हाल ही में आपने एक बयान देखा होगा, बिहार के एक मौलाना है अब्दुल्ला सलीम, जिस प्रकार उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री की मां को लेकर एक बयान दिया है गांव को जोड़कर, उस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखो मैं फिर कह रहा, इस देश का नेता नहीं चाहते कि इस देश में शांति रहे, न कोई मौलाना चाहता, न कोई नेता चाहता। भाई एक मौलाना हो या एक महात्मा हो, उसे हमेशा देश की, देश के लोगों की, देश के संविधान की, देश की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, देश के विकास की चिंता करनी चाहिए, किसान की चिंता करनी चाहिए। और वो जब भी बोल रहे हैं तो आध्यात्मिकता पे बोल रहे हैं, धर्म पे बोल रहे हैं। अगर वो किसी की माँ को, किसी की बहन को अपमानित करके राजनीति करना चाहते हैं, अपने आप को मौलाना कहलवाना चाहते हैं, तो ये मालिक उन्हें कहीं 2 गज में भी जगह नहीं देगा। पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है और 83 थानों के अंदर FIR भी हो चुकी है, किस तरह से देखते हैं FIR को? मतलब गलत, मतलब मेरे पे नहीं हुई है FIR अभी। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो FIR तो होंगे भाई। मतलब हम क्या कह रहे भाई संवैधानिक FIR नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। देखो मुख्यमंत्री सूबे के, उनके साथ विपक्ष की कंट्रोवर्सी हो सकती है, विपक्ष अपनी बात रख सकता है, लेकिन किसी की माँ को, किसी की बहन को राजनीति में घसीटना ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन इस प्रकरण में अब तक किसी विपक्ष का कोई इस तरह का कोई पोस्ट जारी नहीं हुई है, उसको कैसे देखते हैं? कहाँ है विपक्ष? यहाँ तो एक ही पटड़ी पर लाइन, एक ही लाइन है बस, उस पर रेल चल रही, यहाँ दूसरी लाइन ही नहीं है, दूसरी पटड़ी नहीं है देश में फिलहाल। यहाँ एक ही लाइन है बस, वो जारी सीधी कश्मीर तक कन्याकुमारी, अटक तक अटक, बीच में ना कहीं दूसरी लाइन है, ना कहीं विपक्ष है, कोई विपक्ष नहीं है। तो विपक्ष को आप मौन मानते हैं? मौन है ही नहीं, मतलब मौन तो चलो फिर भी मौन मान हो तो भी लगा भाई चल आज हो सके आज चुप हो, है ही नहीं विपक्ष तो क्या विपक्ष की भूमिका जो है किसान संगठन उठा रहे हैं? वो तो आप लगा सके, लोकतंत्र खुद लड़ रहा सरकार के साथ, लोकतंत्र खुद सरकार के साथ लड़ रहा, ना कि कोई विपक्ष सरकार के साथ लड़ रहा। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह, जिन्होंने नसीरपुर की घटना पर पूरा पटाक्षेप किया और साफ तौर से दोनों ही समाज के बीच जो खाई पैदा हुई है उसको दूर करने का भी प्रयास किया है। मुजफ्फरनगर से पुरुषोत्तम सैनी, KKG न्यूज।